संतों के बातों को सुनने की भावना जैसे ही मन में प्रकट होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आप संतों के दरबार में पहुँचे हैं। मैंने तो कल आने की बात कही थी गुरु महाराज को, मैंने तो कहा भी नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ, मैं तो अपने मन से एक दिन पहले आ रहा हूँ। आइए गुरु महाराज कैसे जान गए। और रामचरितमानस में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जीते जी जो मुक्ति प्राप्त किए हो महापुरुष हैं, जो परमात्मा के रस में सराबोर रहते हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं, और अव्यक्त रूप में जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उन सभी मानस पुत्रों को, जिनमें कुछ लोगों का नाम तो मैं जानता हूँ, कुछ महापुरुषों का आप लोग भी जानते होंगे। उनमें से सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बहुत ही निकट में रहकर सेवा करने वाले परम पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर बाबा, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, लक्षण बाबा, धीरो बाबा, दल बहादुर बाबा, राम लगन बाबा, कुलदीप बाबा, मोती बाबा, भुजंगी बाबा, हमारे ज़िले में हुए स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा, इस प्रकार अनेकों दिव्य महापुरुष हुए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के निकटवर्ती शिष्य हुए, जिन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने की कृपा की है। और उन सबों के माध्यम से हम लोगों ने गुरु महाराज के ज्ञान को सीखा है। तो उन सभी महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी इस सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब दुनिया के लोग आपके ऊपर रिझते हैं तो दुनिया की चीज़ें देते हैं। किन्हीं को कोई आपको देखें और आप पर दया आ जाए, किन्हीं को आपके दुख को देखकर कोई संसार के लोग द्रवित हो जाएं तो संसार की चीज़ें देते हैं। आप लोग वातावरण को अशांत बना के मत रखिए। कुछ सुनना है, एक तो पंखे की आवाज़ से आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है, और आप लोग शोरगुल मचाते रहेंगे तो फिर ना बोलने में अच्छा लगेगा, और मन से जो कुछ भी बातें स्फुरित होती हैं वो स्फुरित ही नहीं होंगी। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। बच्चे को लेकर के, माता जी बच्चे को लेकर के आप टहलिए थोड़ी देर, शांत होकर के बैठिए। हम लोग जाते हैं और बोलने से तो घमंड होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बोलना ही पड़ता है। हम लोग नौकरी चाकरी छोड़ करके सन्यासी बने हैं। कुछ गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार कहीं न कहीं हो तो, और हम लोग दूर से चल करके आए हैं और इस प्रकार शोरगुल करेंगे तो क्या समझा पाएंगे, क्या सुना पाएंगे। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। कहते हैं दुनिया के लोग जब रीझते हैं तो दुनिया की चीज़ें दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। थोड़े दिन पहले हमने सुना, पढ़ा हमने, राजस्थान में एक कोई शादीशुदा बहन जी थी, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई।
मैके में खबर भेजा तो अपने भाई और माता पिता दोनों की किडनी डैमेज थी, पति की भी किडनी डैमेज थी, वो भी शुगर के मरीज थे। अब सब लोगों से निराश होकर के तो उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं अभी जीवित हूँ ना, मेरे रहते तुमको कुछ नहीं हो सकता। और उनकी सासू माँ ने अपनी एक किडनी दे करके बहू को बचा लिया। हम लोग गए थे अपने ही ज़िले में एक जगह सत्संग करने, दो पति पत्नी को लेकर के एक सज्जन आए, कई महात्मा हम लोग थे, बोले बाबा ये इनके पति हैं, इनको दीक्षा दे दीजिए। तो हमने कहा भाई आज तो शनिवार है, कल ले लीजिएगा, चले जाइए कुप्पा घाट या मनियारपुर कहीं जाके ले लीजिएगा। तो मैं तो चला आया वहाँ से। तो आने के पहले हमने पूछा कि ये आपकी पत्नी, आप दीक्षा लिए हैं? तो हाँ। हम कहा आपके पति कैसे पीछे छूट गए? तो पता चला कि बहुत शराब पीते थे वो, उल्टा पुल्टा बहुत खान पान था, और संजोग से उनकी भी दोनों किडनी फेल हो गई थी, और देखने में भी खूबसूरत नहीं थे। पत्नी बड़ी खूबसूरत थी और वो सत्संगी थी, और शराबी पति मिला था। उस पति को अपनी किडनी दे करके, एक किडनी दे करके उनको बचा लिए। जब पत्नी के किडनी देने पर जान बच गई तब वो तैयार हो गया कि नहीं, निश्चित रूप से गुरु महाराज अच्छे संत हैं, उनकी शिष्या है मेरी पत्नी, इसीलिए तो हमें बचा ली, नहीं तो ये छोड़ के कहीं और चली जाती, मैंने बहुत कष्ट दिया है। तो इस प्रकार बहुत सारी घटना संसार में सुनते होंगे। तो संसार के लोग जब द्रवित होते हैं आपके दुख को देख करके, तो संसार की चीज़ें देंगे, और वही चीज़ देंगे जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, तो वो लिखते हैं जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा आपको उठा के कहाँ भेजेंगे? जहाँ से उन्नति के शिखर पर पहुँचने का द्वार खुलता है, वो है संतों का चरण, यहाँ ले जा कर के बिठा देगा। और पिछले नमूने को अगर कुछ नमूना मैं आपको सुनाऊं तो शायद आप लोग जानते होंगे यही, और मैं भूल भी गया। मैं पहले तो ये जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, ये बहुत ही पवित्र राज्य है। इस राज्य में जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, यहाँ पर 3 नोबेल पुरस्कार विजेता वो रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, अमर्त्य सेन हुए, जगदीश चंद्र बसु हुए, ऐसे पवित्र महापुरुषों की ये धरती है। तो इन महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। आप जिस राज्य में रहते हैं, तो मैं वही रामकृष्ण परमहंस के विषय में बता रहा हूँ कि माँ ने दुग्धपान नहीं कराया। आप लोग जानते हैं काली माँ का दुग्धपान करके वे बड़े हुए हैं, और तोतापुरी जी महाराज जैसे महापुरुष की जब कृपा हुई तो दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज को अपनी माता ने दुग्धपान नहीं कराया, दाई माँ ने दुग्धपान कराया है, पिताजी ने भी परवरिश नहीं की, लेकिन घूमते रहे साधु संतों के पास, दुनिया में महान हो गए, और इतने महान हो गए दुनिया के सारे देशों में लोग उनको जानते हैं और मानते हैं। तो इस प्रकार एक से एक लोग हुए जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं हुआ, और वो पड़ गए, परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उठा के भेज दिया संतों के चरण में, दुनिया में पूज्य हो गए। इसी प्रकार तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर में मन में कहीं भी संतों के सानिध्य में जाने की इच्छा, संतों के बातों को सुनने की भावना जैसे ही मन में प्रकट होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आप संतों के दरबार में पहुँचे हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? उनकी विशेष कृपा होती है जिनके ऊपर वे ही संतों के पास आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ से पुनः अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। भगवान बुद्ध के ज़माने की बात है। ये किसी धनसेठ की बेटी जब सयानी हुई, घर के एक नौकर के संग भाग गई। माता पिता की बड़ी बेइज्जती हुई समाज में। अब वो जब भाग गई धनसेठ की बेटी, कुछ दिनों के बाद उसी पति के साथ जीवन गुजरा। जब
एक बच्चे की माँ बनी, वो एक बेटे की माँ बनी। कुछ समय और गुजरे तो दूसरे बच्चे के भी जन्म का समय आया, दूसरी बार भी गर्भवती हुई। लेकिन उस समय दूसरे बच्चे के जन्म का समय आते आते वो अंदर से टूट चुकी थी। उसको लगता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तब वो अपने पति को कहते हैं कि चलिए हम लोग लौट चलते हैं, चलिए माता पिता तो दयालु है, मुझे क्षमा कर देंगे। और यही सोच करके दोनों पति पत्नी वहाँ से चले। दूसरे बच्चे के जन्म का समय निकट आ गया, और प्रसव की पीड़ा जब उसे सताने लगी तो उनको कहा कि आप थोड़ी सी जलावन की व्यवस्था कर दीजिए मेरे लिए, मुझे ठंड लग रही है। तो जंगल में गया कुछ जलावन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन वो लौटा नहीं। एक विषधर सांप ने काट लिया उसको, और वो जंगल में ही मर गया। और प्रसव का समय आया, दूसरे बच्चे का भी जन्म हुआ, दूसरा भी बेटा ही था। दोनों बेटे को लेकर के वो धीरे धीरे उसी अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे गई है तो देख लिया सांप के कटे का निशान, और उसको मरा हुआ पाया। ये समझ गई कि मेरा पति अब जिंदा नहीं है। तो दोनों बच्चे को लेकर के वहीं रखिए, अभी रुक जाइए। दोनों बच्चे को लेकर के चली जा रही थी, एक नदी मिला, और नदी के पास बैठ करके वो विचारने लगे दोनों बच्चे को कैसे एक साथ लेके जाऊं। तो जो दूधमुहा बच्चा था, नवजात शिशु, उसको रख दिया नदी के इस किनारे में, और बड़े वाले बेटे को लेकर के चली गई उस पार, और उस पार में बड़े बेटे को रख दी, और बेटे को कहा बेटे तुम यहीं पर रहना, मैं दूसरे वाले बेटे को लेके आती हूँ। और उधर से लौट करके नदी की बीच धारा में ज्यों ही आई तो उसने देखा कि बड़ा बड़ा बाज उस नवजात बच्चे को मांस का लोथड़ा समझ करके बाज सब झपट्टा मारने लगा कि कोई मांस का टुकड़ा है। अब वो श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हलचल कम कीजिए, सुन मन बहुत बातें रहती है मन में, लेकिन फिर कहीं इधर उधर दिमाग से उड़ जाती है बात। अगर इधर उधर हलचल करेंगे तो सब बात याद ही नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनिए। तो लगा कि ये मांस का लोथड़ा है, बाज बड़ा बड़ा बाज उस पर झपट्टा मारने लगा। तो दोनों हाथ से ताली बजा करके बाज को उड़ाना चाहिए नदी के बीच से ही। तो दूसरे वाले बेटे ने समझ लिया शायद मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब माँ बढ़ी इधर, और दूसरा वाला बेटा नदी के बीच धारा में घुस गया, और धारा इतनी तेज थी कि वो बेटा बह गया पानी में। अब इसको बचाने जाए कि उसको बचाने जाए, एक बेटा तो बह गया, और दौड़ करके जैसे दूसरे बेटे को उठाने के लिए जाती है, तब तक में इतना बड़ा बाज आया कि दूसरे बेटे को उठा के लेके चला गया। अब तो वो तो पागल हो गई। वहाँ से निकली, नदी के उस पार उदास मन से थोड़ी देर बैठ करके फिर वहाँ से आगे की यात्रा करती है अपने घर के लिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ लोग मिल गए, परिचित आदमी। उनसे पूछा भैया मेरे माता पिता और भाई कैसे हैं? तो लाज भी लग रहा था, लेकिन लजाते हुए उनसे पूछा मेरे माता पिता और बड़े भाई कैसे हैं हमारे? तो कहा कि देखो रात में एक दीवार गिर जाने के कारण तुम्हारे माता पिता और भाई सोए हुए थे, और उसी पर दीवार गिर गया। दीवार गिरने से तीनों की मृत्यु हो गई है, और उन्हीं का अग्नि संस्कार करने के लिए हम लोग आए थे। वो धुआं जो दिखलाई पड़ रहा है ना, उसी का धुआं है। तीनों का अग्नि संस्कार हो रहा था एक ही साथ। अब तो पति चला गया, सर्प के काटने से मर गया। एक बेटा तो नदी की धारा में बह गया, एक बाजू उठा के ले गया, और माता पिता और भाई की मृत्यु हो गई दीवार गिरने से। अब आप सोच सकते हैं क्या दशा हुई होगी। वो पागल हो गई, बदन का सारा कपड़ा फाड़ डाली, और पागल के तरह जहाँ तहाँ भटकने लगी। और उसी में कोई पत्थर चलाए, कुछ गाली दे, कोई गर्म पानी, मतलब जय इतना पागल समझ करके कौन उसके प्रति दया का भाव रखता है। वो भागी चली जा रही थी,
भगवान बुद्ध की सभा थी कहीं पर, हजारों भिक्षु और भक्त लोग उनकी कथा सुन रहे थे। बस भगवान जानते हैं ना, संत महात्मा की दृष्टि कैसी होती है, रडार के समान। रडार, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे, रडार में शक्ति होती है। दुश्मन देश का कोई जहाज अगर प्रवेश करेगा तो उसको रोक देगा, नहीं तो कहेगा उतरो नीचे, नहीं उतरेगा तो ज़बरदस्ती उतार लेगा। उसी प्रकार संतों की दृष्टि होती है पैनी। हम लोगों ने अपने गुरु महाराज को भी देखा है, कुप्पा घाट में अपने निवास में थे और रात में एकाएक कहने लगे कि भाई कौन यहाँ पर ये तंबाकू सेवन कर रहा है, कौन धूम्रपान कर रहा है गुरु महाराज अपने कमरे में, और कहते यहाँ कौन धूम्रपान कर रहा है। तो उसी से लोग इधर उधर खोजने लगे। सुबह सुबह वो जो बाहर में बड़ा वाला हॉल है ना, जो कुप्पा घाट गए होंगे तो जानते होंगे, बाहर में जो वो बड़ा वाला हॉल है, कंबल ओढ़ के एक आदमी बीड़ी पी रहा था और गुरु महाराज थे अपने कमरे में। वहाँ कैसे वो बीड़ी की गंध कहाँ से चली गई पता नहीं। एक बार की घटना है, पूज्य संत सेवी बाबा गुरु महाराज जी को कह करके बोले, हुजूर हम जा रहे हैं मनिहारी, गंगा जी के उस पार, कब आओगे? तो बोले फलाने दिन। 3 दिन का समय दे करके बोल दिए कि मैं फलाने दिन आऊँगा, और उसके एक दिन पहले ही वो आने लगे। कहते परसों आना है तो कल ही आने लगे, एक दिन पहले। गुरु महाराज को कह के गए फलाने दिन आऊँगा। गुरु महाराज सुबह सुबह यहाँ कहते हैं अपने ड्राइवर को, क्या ऐसा कीजिए आप चले जाइए बरारी घाट। बोला हुजूर क्यों? बोले महावीर जी आ रहे हैं, वही संत सेवी बाबा। बोले वो आ रहे हैं, तो ये गाड़ी लेके बरारी घाट चले गए। और एलसीटी जो है उधर से जो स्टीमर आती है ना, उस पर पूज्य संत सेवी बाबा बैठे थे। निकट आने पर वो एलसीटी के किनारे आ गए कि जल्दी से उतर जाना है। अब वो एलसीटी पर बैठे बैठे देखते हैं, स्टीमर पर बैठे बैठे कि बरारी घाट में ये लाल कलर की गाड़ी लगी हुई है। ये लाल कलर की गाड़ी तो पूरे भागलपुर में केवल गुरु महाराज की है, और तो किन्हीं की गाड़ी नहीं है। जब निकट आए तो वो भी देख रहे हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर भी देख रहे हैं उनको। और जब स्टीमर से नीचे उतरे तो ड्राइवर को पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप ये गाड़ी लेके क्यों आए हैं? बोले गुरु महाराज भेजे। क्यों? बोले जाओ महावीर जी आ रहे हैं उनको ले आना। वो मन ही मन सोचते, मैंने तो कल आने की बात कही थी गुरु महाराज को, मैंने तो कहा भी नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ, मैं तो अपने मन से एक दिन पहले आ रहा हूँ। ये गुरु महाराज कैसे जान गए? माने उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान। वो जो दृष्टि जिनकी सिमट जाती है उनके अंदर में वो सामर्थ्य आ जाता है, वो कौतुक देखता है, खेल देखता है, तमाशा देखता है। कौन कौन सा? कहते हैं जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखें शैल वन और भूतल भूरी निधान। शैल बना होता पहाड़, पहाड़ में क्या क्या खेल हो रहा है, वन मन जंगल के अंदर में क्या तमाशा चल रहा है, और भूतल मन धरती के भीतर में कहाँ क्या हो रहा है, सारा तमाशा वो बैठे बैठे देखता है। ऐसी दृष्टि उनकी पैनी होती है। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया, दूर से ही उस लड़की को देखा और अपनी शक्ति से उनकी दिशा को मोड़ा, उस लड़की की दिशा को। अब वो लड़की तो पागल होकर के कोई पत्थर चला रहा है उनके ऊपर, और वो पगली बन करके जहाँ तहाँ भटक रही है। उसको तो होश ही नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है, कि क्या खाना है, कैसे रहना है। सुधी बुद्धि ही नहीं थी। भगवान बुद्ध ने उनकी दिशा मोड़ दी और वो लड़की सीधे भागे भागे कहाँ चली जाती है? भगवान बुद्ध की ही सभा में। अब जैसे भगवान बुद्ध की सभा में पहुँची, एकदम सामने जा कर के बैठ गई। जैसे बैठी, अब उस सभा में पहुँचते ही आप लोग देखे होंगे, कभी किसी मंदिर में जाते हैं, मन में एक सुकून का एहसास होता है, शांति मिलती है ना। उसी तरह अच्छे महापुरुष के पास जब जाते हैं, आपके देखेंगे आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा, आपकी भावनाओं में बदलाव आने लगेगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध की सभा में जैसे वो लड़की पहुंची, उसकी जो विस्मृति थी ना, वो स्मृति में बदल गई। जो भूल चुकी थी शुद्धि बुद्धि, फिर शुद्धि बुद्धि आ गई उसको। अब शुद्धि बुद्धि आ गई, वो तो है नंगी, बस चट से जल्दी से अपने इज्जत को बचाने का हाथ पैर मोड़ करके सिकोड़ करके बैठ गई वहाँ पर।
तब तक में दूसरी भिक्षुनी ने देखा तो अपने बदन पर का जो चादर था वो चादर फेंक दिया उसके बदन पर, तो अपने जल्दी वो चादर ओढ़ करके अपने इज्जत को ढक ली वो। और भगवान बुद्ध की सभा में पहुंची, देख लिया भगवान बुद्ध के सामने में सब लोगों ने उनकी लीला को, भगवान बुद्ध की ही कृपा से हुआ, लेकिन सारे लोगों ने इस लीला को देखा कि भिक्षुनियों के पट फेंकने से, भिक्षुनियों के चादर फेंकने से, उस लड़की के बदन पर चादर फेंकने से उसका आचार विचार बदल गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसका नाम ही रख दिया पटाचारा। पट फेंकने से आचार विचार बदला, नाम रख दिया पटाचारा। अब भगवान बुद्ध की कृपा हुई, जो अपने नौकर के संग में भागी थी वासना के अधीन होकर के, और वासना के अधीन जब होता है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, उल्लू को दिन में नहीं सूझता, कौवे को रात में नहीं सूझता, और जो वासना का अंधा होता उसको दिन रात नहीं सूझता। तो कुछ नहीं सूझा, माता पिता की बेइज्जती करा दी। और वही लड़की भगवान बुद्ध की सभा में आती है, एक तो पति के साथ गई तो पति मर गया, दोनों बेटा मर गया, माता पिता भाई तीनों मर गए, पागल हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध की ऐसी कृपा हुई, स्मृति भी आई, मन पागलपना भी खत्म हो गया, और भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला। तो पढ़ा हमने धम्मपद में कि आने वाले समय में वो भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए वो भगवान बुद्ध की अग्रगण्य शिष्या भी बन गई। मैंने आत्मज्ञान हो गया भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए। मैंने इस प्रकार समझिए उसको, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, एक दिया से दूसरे दिया को जलाते हैं, तो इस दीपक की शक्ति घट जाती है क्या? नहीं घटती है। और उस दीपक में कम रोशनी होती है क्या? उस दीपक में भी कम रोशनी नहीं होती है, उस दीपक में भी उतनी ही रोशनी होती है जितनी रोशनी इस दीपक में होती है। उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में जो जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेकर के साधन भजन करते हैं, बस केवल गुरु और शिष्य का रह जाता है, दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो जाते हैं। इसलिए आया भी है संतवाणी में, पारस और संत में यही अंतर हो जान, यह लोहा सोना करे हुआ कर ले आप समान। पारस लोहे को पत्थर बनाता है, लेकिन संत सदगुरु तो उनको अपने ही जैसा बनाते हैं। वो शिष्य बनाते ही नहीं है, जब भी बनाते हैं तो अपने ही जैसा बनाते हैं, अपने ही जैसा बना लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं। तो वो लड़की, वो पटाचारा भी भगवान बुद्ध की अग्रगण्य शिष्या बनी, और भगवान बुद्ध के शरीर रहते उनको आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ। फिर दूसरी बात, आप लोग जानते हैं ना, 14 वर्षों तक भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता के साथ 14 वर्ष गुजारे। 13 वर्ष जब गुजर गए, 13 वर्षों में भगवान श्री राम के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई थी, बस सामान्य जीवन था। हिंसक आसुरी वृत्ति के लोगों से पालना पड़ता था, लेकिन कोई परेशानी बहुत कम आई थी। 14वें वर्ष में परेशानी आई थी भगवान श्री राम के जीवन में, जब देवी सीता का हरण हुआ था। 13 वर्ष तो कोई परेशानी नहीं। इसी 13 वर्ष जब गुजर गए थे, एक दिन की बात है, वो लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान श्री राम से, भैया 13 वर्ष गुजर गए वन में रहते हुए, 13 वर्ष, इन 13 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनि के दर्शन किए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए कि सबके नाम भी याद नहीं है, सब भूल गए। बहुतों के दर्शन हुए और सबके नाम भी हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए उन सबों के नाम। क्या लाभ हुआ? इतने ऋषि मुनियों के दर्शन करके नाम भी याद नहीं है, तो दर्शन करके क्या लाभ हुआ? ये भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था वनवास काल में, जब 13 वर्ष गुजर गए थे। और आप लोग जानते हैं ना, राम जी जो 14 वर्षों की यात्रा वन में रह करके जो निवास किए हैं, कहाँ आप जानते हैं कहाँ कहाँ जाते थे? यहीं से यमुना जी पार किए हैं तो भारद्वाज ऋषि के यहाँ, भारद्वाज ऋषि के यहाँ गए। फिर कभी जरूरत पड़ी तो अत्रि मुनि के यहाँ, माता अनुसुईया के पास देवी सीता को ले गए थे, क्या कहते हैं, सतीत्व धर्म का उपदेश सुनाने के लिए, तो अत्रि मुनि के यहाँ, सरभंग ऋषि के यहाँ, वाल्मीकि मुनि के यहाँ, कभी अगस्त ऋषि के यहाँ, और कभी मार्कंडे ऋषि के यहाँ। मन बार बार भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे। मन ऋषि मुनियों के पास, साधु संतों के पास जाने से लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। संसार में रहेंगे, आपके अंदर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक सोच आता है,
माने शरीर संसार रूखा लगने लगता है, कितना हूँ सुख में है, लेकिन धीरे धीरे एक समय आने लगेगा ना कि बेकार है, क्या हमने इस संसार में किया, अंदर से खालीपन। कल गोरखपुर से एक लड़के का फ़ोन आया, बाबा 2 जगह हमारी नौकरी लग गई, एक जगह तो नौकरी कर ही रहा हूँ, दूसरी नौकरी का फिर कॉल लेटर आया है, महाराज कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों से जो है ना पता नहीं एकदम बेकार लगने लगा, सूना लगने लगा जीवन। महाराज कहाँ मिलेंगे आप, महाराज आप बताइए ना कहाँ मिलेंगे, वहीं जाकर के आपसे दीक्षा ले लूँगा मैं। यूट्यूब पे प्रवचन सुनता होगा वो, तो अंदर से लगेगा कि नहीं एकदम खालीपन, बेचैनी बेचैनी जैसा, सारे चीज़ उपलब्ध हैं सुख समृद्धि के, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली लगता है। लेकिन बार बार जब ये संसार में क्या कहते हैं पंच विषयों की बयार बहती रहती, इन पंच विषयों के बयार में मन क्या कहते हैं उसके अंदर में नकारात्मक भाव आने लगता है। लेकिन संतों के पास जाएंगे, उनके पास जाने से आपके अंदर में जो नकारात्मक भाव है वो भाव सकारात्मक भाव में बदल जाता है। उनके अंदर जो सद्गुण है ना, उन सद्गुणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपको एक नया जोश, एक नई उत्साह आपके अंदर में आ जाएगी, कुछ करने का भाव जग जाएगा आपके अंदर। हम लोग अपने ही गुरु महाराज के विषय में, वो एक बार चिट्ठी लिखे अपने गुरु महाराज को, ये मैं ही बाबा चिट्ठी लिखे। इनके गुरुदेव थे बाबा देवी साहब मुरादाबाद के, और वो भी थे ऑल इंडिया में एक पद होता है पोस्ट मास्टर जनरल का, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक महानिदेशक, उस पद का रिजाइन करके वो बाबा जी बने थे, छोड़ दिए थे। तो वो बाबा देवी साहब इनके गुरुदेव थे, उनको चिट्ठी लिखी गुरु महाराज जी ने। वो कहते हैं गुरुदेव आप जो दीक्षा दी है ना, इसमें हमें संदेह होता है, कुछ दिखलाई नहीं पड़ता अंदर से, इसमें हमें संदेह होता है। अब देखिए अकेले हैं तो अकेले में ये निराशा आती है मन में, कोई आपके विचार वाला अगर नहीं मिलेगा तो निराशा आती है। तो गुरु बाबा देवी साहब को चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव आपके दीक्षा पद्धति पर मुझे भ्रम होता है, संदेह होता है। तो वहाँ से जवाब लिखवाए नंदन साहब के द्वारा, बाबा देवी साहब के पट्ट शिष्य थे नंदन साहब, उनसे चिट्ठी लिखवाई बाबा देवी साहब ने, कहा कि लाला मेरे दीक्षा पद्धति में तुमको संदेह होता है, आने वाले समय में अगर कोई सच्चे सद्गुरु मिलेंगे वे यही भक्ति का भेद बताएंगे जो मैंने तुझको बतलाया है। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा पद्धति में कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, तुम दृढ़ता के साथ अभ्यास करो। अब ये जो कह दिए गुरु महाराज के लिए एक सहारा मिल गया, ये तुम्हारे साधना तुम्हारे अभ्यास में कमी है। और गुरु महाराज इतनी दृढ़ता से साधन किए, आप लोग जानते हैं ना 18 महीने तक कठिन साधना की है कुप्पा घाट की गुफा में गुरु महाराज ने। और तब उन्होंने लिखा ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी लाल भानु झलकी बजत विविध विद अनहद सोरा 5 मंडलों की संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना बात है सतीत की। ये सच्ची बात है और हित की बात है, इसका नमूना हमने देख लिया अंदर में। और वही नमूना के तौर पर कई एक भजन है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले सन्मुख बिंदु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है, हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साई बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, मैंने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा, भंडारा बंद नहीं होगा। सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हज़ार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा।
तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर दोनों पति पत्नी का, और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा, उसमें ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।